हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो मैं ये सारे कार्ड अभी निकाल लेती हूँ सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ बाद में। स्टार का कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं अब तक। 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। 10 सन का कार्ड है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। एंड हियर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। अब यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड द एम्परर का कार्ड है डेफिनेटली। तो ये पर्सन कंफ्यूजन की दुकान बन गए हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के दुकान बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ थोड़ा सा ईगो इशू है इनको, थोड़ा ईगो दिख रहा है, थोड़ा एंगर है, थोड़ा कंफ्यूजन है, बट फिर भी आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ अपना एक्शन दिखाएंगे, आपकी तरफ अपने कमिटमेंट को दिखाएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी न किसी तरीके से आपको कंफ्यूजन देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कंफ्यूजन की दुकान बन गए, डेफिनेटली ये कंफ्यूजन की दुकान तो बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। इसका रीजन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपको लेकर के कंफ्यूज है, क्योंकि ये अभी भी एक अच्छा ऑप्शन तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और ये किसी न किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व भी रहे हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ में रहा है और ये सचमुच बहुत दुखद रहा है, क्योंकि ये अपने आपको या आपको इनसे अलग समझते रहे हैं। थर्ड पार्टी को इन्होंने आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ मुझे लगता है कि जब भी आप क्लैरिटी मांगने जा रहे थे तो अब आपको तब तक तो इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, बट अब शायद ये कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। अब आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर पिक्चर कर सकते हैं अपनी तरफ से, मुझे लग रहा है। बट हाँ, अब तक तो ये बिल्कुल सींग उठा के आपको लड़ने के लिए तैयारी कर देते थे, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली अलग तरीके की बिहेवियर दिखाया करते थे, अलग तरीके का इनका जो कनेक्शन है वो दिखाया करते थे। अब कुछ तो इस तरह की चीज़ें थी कि जो पूछे मत। लेकिन हाँ, अब ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने का रीज़न क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन आपके साथ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? अब इसका रीज़न शायद ये है कि जो गलत फहमियाँ थी, जो चीज़ें जो जिनके सराउंडिंग्स में ये घिरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि यार ये आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब नेग्लेक्ट कर रहे थे, बहुत सारी ये कंफ्यूजन दिखा रहे थे, ये करें वो करें, कहाँ जाएं क्या करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी इनके मन में। भले ही बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा कंफ्यूजन था, बट ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें करना चाहिए, किस तरीके की बातें करना चाहिए। और उसी में ये कंफ्यूज होते 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 एक अलग तरीके का माहौल ये बना रहे थे, ये चीज़ दिख रही है। बट इन द एंड इनको ये चीज़ समझ में आने लगी कि देखो, मुझे शायद आपके और अपने रिलेशंस पर वर्क करना चाहिए। आपके और अपने रिलेशन पे वर्क करना ही इनको सबसे बेहतरीन लगा। इसका रीज़न भी ये समझ पाए हैं क्योंकि जैसे ये दुखी करके चले जा रहे थे, आपको कंफ्यूज करके चले जा रहे थे, बट इनको ना एक होप थी कि आप शायद इनको पीछे से रोकोगे, टोकोगे, मनाओगे, ये करोगे वो करोगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी इनके मन में, बट आपने वो चीज़ें की नहीं, या आपने वो चीज़ें उस समय नहीं की। बाद में आपने उस चीज़ को, वो अप्रोच अपनाया, बाद में आपने वो सब बातें की, इनके तक पहुँचने की कोशिश की।
पर आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, अपने एफर्ट्स आपने कम किए, तो इनका एफर्ट आपकी तरफ ज़्यादा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इनका एफर्ट जो है ना आपके लिए ज़्यादा आते हुए मुझे दिख रहा है। इनको ये जो आपके लिए मन में भावनाएं रखी हुई थी ना, ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैंने इस व्यक्ति को बहुत दुख दे दिया, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छा बिहेव नहीं किया। रियलाइजेशन है इनको, ये रियलाइजेशन इनका यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। ये रियलाइजेशन ही तो इम्पोर्टेंट था। आप इनको यही तो जानना चाह रहे थे, इनको यही तो समझाना चाह रहे थे कि ये इस चीज़ को रियलाइज करें। आप चीज़ों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली इनकी लाइफ में नहीं लेके जाना चाह रहे थे। ये चीज़ यहाँ साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि आपने ना अपने आप को ऐसा नहीं दिखा रहे थे, आप इनको नहीं दिखा रहे थे कि यार तुम जबरदस्ती मेरी लाइफ में आओ। आप चाह रहे थे कि ये पर्सन खुद अपनी एक्शंस लें, खुद से आपकी तरफ आए, खुद से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इनको गिल्ट फील हो तो अंदर से फील हो, इनको एहसास हो तो खुद से हो। ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही थी, और उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ तरीके से आपसे डिस्टेंस में जा रहे थे। बट एनी हाउ आपने इस चीज़ पर होल्ड करा, आपने इस चीज़ को पकड़ के रखा, आपने इस चीज़ को समझा, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और उसी सब का ये एक आपको फल मिल रहा है या फ्रूट मिल रहा है कि ये पर्सन अब ये चीज़ों को समझ रहे हैं, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ आगे जाना है, इस पर्सन के साथ मुझे कनेक्ट रहना है, इस पर्सन के साथ में मुझे बिहेवियर अच्छा करना है। ये बहुत बड़ी बात है। इनको अपनी गिल्ट का एहसास हो रहा है, इनको अपने उन चीज़ों का जो इन्होंने गलतियां आपके साथ की ना उस सब का एहसास हो रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन करने से या कंफ्यूज रहने से कोई बात नहीं बनेगी, इनको अपने लिए एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। जब तक ये खुद के लिए एक्शंस नहीं लेंगे ये कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, जब इनको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो ये उन सब चीज़ों पर जो भटक रहे थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो भटकाव इनका कहीं ना कहीं बंद हुआ है। वो भटकाव, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो भी थी ना इनकी लाइफ में, वो सभी कहीं ना कहीं स्टॉप हुई हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्होंने उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब इनका उम्मीद आपसे यही है कि ये पर्सन आपको लेकर के जो भ्रमित थे वो इससे बाहर निकले। जो एटीट्यूड ये शो कर रहे थे ना, एटीट्यूड जो है ये आपको दिखा रहे थे, वो एटीट्यूड अब कहीं ना कहीं पानी पानी होता हुआ नजर आ रहा है। एटीट्यूड पानी पानी इसलिए होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि ये जहाँ जहाँ जा रहे थे तो सबने इनके दरवाजे पर, इनके मुंह पे दरवाजा मारा है, और सबने इनको ये समझा दिया है कि यार ऐसे तुम्हारे लिए हर कोई वेला नहीं है, हर कोई तुम्हारे लिए हाथ ओपन करके नहीं खड़ा हुआ है। जो चीज़, जो एक्शंस आपने इनको दिखाए ना, जिस तरीके का बिहेवियर आपका इनके लिए रहा है, वो सारा एक्शन हर कोई इनको नहीं दिया है। हर किसी ने इनको एक रास्ता दिखाया कि देखो अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ चलो, और तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ऐसा वाला एटीट्यूड जब इनको दिखाई दिया, और आपका जो विनम्र भाव था, जो आपका एक सरल स्वभाव रहा, जो आपने इनको वेट किया, जो आपने इनकी बदतमीजियां भी सहन की, वो चीज़ें इनको दिखाई दी कि यार ये पर्सन कितना अलग है इन सभी लोगों से। तो जो ये परेशान हो रहे थे, जो ये एटीट्यूड दिखा रहे थे, वो सारी चीज़ें इनको अब समझ में आ रही। भ्रम जो इनके खुद से क्रिएट किए हुए थे ना, ये इनको खुद से समझ में आ रहे थे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।